रहमान रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं और चैप्टर नंबर 10 के बच्चों मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और चैप्टर नंबर 11 के बच्चों मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं और 11.1 से लेकर 11.6 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे 11.7। तो बच्चों न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले अपने जो उनसे मोबाइल की जो उनकी स्क्रीन है वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, या आप 480 पे वीडियो देखा करें या 720 पे वीडियो देखा करें। और अपने जो से मोबाइल की जो उनकी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें। तो बच्चों हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 7। एक बहरी जहाज से भेजी गई अल्ट्रासाउंड समंदर की तह से टकराने के बाद वापस आती है और इन्हें 3.42 सेकंड के बाद वसूल किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड की स्पीड 1531 मीटर हो तो समंदर की तह से बहरी जहाज का फासला क्या होगा। यानी बच्चों ये हमारे पास क्या है, एक समंदर है, इस तरह समंदर है और इस समंदर के ऊपर क्या है हमारे पास, एक बहरी जहाज है इस तरह। तो हमने मालूम क्या करना है, ये वाला फासला मालूम करना है। इस बहरी जहाज और समंदर की तह तक का हमने क्या मालूम करना है, फासला। और हमें जो सी गूंज की जो सी आवाज़ की कुल आवाज़ का हमें कुल वक़्त दे दिया, गूंज का हमें कुल वक़्त दे दिया उसने 3.42। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गूंज। सबसे पहले हमने डाटा कलेक्ट करना है, यहाँ पर लिखेंगे डाटा गूंज का कुल वक़्त। गूंज का हमें कुल वक़्त दे दिया, कितना हमारे पास 3.42 सेकंड। हमें चाहिए सिर्फ गूंज का, क्योंकि ना इसके इस बहरी जहाज़ पे कोई बैठा, उसने इस समंदर की तह तक उसने आवाज़ को भेजा। जब आवाज़ को भेजा तो आवाज़ टकराने के बाद दोबारा वापस आई, तो उस आवाज़ का जो सा कुल वक़्त है ना हमारे पास वो हमें दिया उसने 3.42। हमें चाहिए सिर्फ आवाज़ का एक तरफ का वक़्त। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गूंज, गूंज का एक तरफ का वक़्त। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम 2 के साथ क्या करवा देंगे, तकसीम करवा देंगे इस तरह। तो और हमने वक़्त को किससे ज़ाहिर करवाया है, टी के साथ। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ज़रिए इसको तकसीम करवा देंगे। 3.42 तकसीम करवाएंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1.71 सेकंड आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास टी आ गया। और हमें स्पीड भी उसने दी हुई है, आवाज़ की स्पीड, साउंड की स्पीड, साउंड की स्पीड। साउंड की स्पीड को हम ज़ाहिर करवाते हैं वी के साथ, और वो हमें दे दी उसने 1531 मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है। तो हमने क्या मालूम करना है, समंदर की तह से, समंदर की तह से बहरी जहाज का फासला, ये हमने क्या मालूम करना है बच्चों, हमने क्या मालूम करना है, फासला मालूम करना है। और फासले को हम एस से ज़ाहिर करवाते हैं। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा डाटा। तो बच्चों ये हमारे पास एक बहरी जहाज़ है, ये बहरी जहाज़ से जब उसने आवाज़ दी तो इस आवाज़ देने के बाद टकराने, इस समंदर की तह से टकराने के बाद दोबारा कितने वक़्त में आई हमारे पास, 3.42 सेकंड। यह है गूंज का कुल वक़्त। हमने गूंज का एक तरफ का वक़्त निकालना है, तो 2 के साथ तकसीम करवा देंगे। और हम वक़्त को किससे ज़ाहिर करवाते हैं, टी के साथ। तो ये टी आ गया 1.71 सेकंड। और साउंड की स्पीड हमें उसने दे दी थी 1531 मीटर पर सेकंड। और समंदर की तह से बहरी जहाज़ का फासला मालूम करना है। तो बच्चों हमने एस मालूम करना है। तो बच्चों इसके लिए भी हम कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, वी मसावी एस ओवर टी। हमें चाहिए एस, फासला चाहिए। तो ये टी इस तरफ जाके
ये तकसीम है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा ज़रब, तो ये हमारे पास इस तरह की मसावात बन जाएगी, फार्मूला बन गया। तो बच्चों ये फार्मूला ना आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो बच्चों ये हमारे पास एस मसावी वी ज़रबे टी, तो ये एस इसी तरह आ गया। वी की वैल्यू कितनी हमारे पास 1531 मीटर पर सेकंड, ज़रबे टाइम कितना हमारे पास 1.71 सेकंड, 1.71 सेकंड। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये s की पावर -1 है, ये s की पावर +1 है, ये वाला s इस s के साथ कैंसल हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे 1531 को ज़रब करवा देंगे 1.71 के साथ कैलकुलेटर के ज़रिए। तो बच्चों ये हमारे पास 1531 ज़रब करवाएंगे 1.71 के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एस मसावी 2618.01 आ गया। और साथ क्या लिख देंगे मीटर, क्योंकि फासले का यूनिट मीटर होता है, लेकिन बुक के अंदर आप लोगों का इतना ही आंसर दिया हुआ है 2618 मीटर। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।